आज जैसे आप सब धूप में बैठे हो, दीवाने थे, लेकिन अपनी शिक्षा उस समय पूरी दुनिया में महात्मा गांधी एक ऐसा नाम था कि लोग गांधी के दीवाने हो रहे थे। वो आजादी का मसीहा एक अलग तरीके से आंदोलन चला रहा था। धीरे धीरे देव चित्तरंजन दास के संपर्क में आने के बाद, आईएएस करने के बाद ये देखा कि नहीं, हमें कलेक्टर नहीं बनना है, हमें कोई अधिकारी नहीं बनना है, सेवा कर। ये सबसे बड़ी बात है। आज जैसे हमारा युवा, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश के बच्चे और बच्चियां राष्ट्र प्रेम की भावना को ही भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन वो नेताजी में एक जज्बा था, जोश था कि नहीं, हमें कुछ करना। वो चित्तरंजन दास के संपर्क में आए और उसके बाद चित्तरंजन दास ने कहा कि आप गांधी जी से मिलिए, और गांधी जी से मिलकर के आगे का रास्ता तय। गांधी जी से मिलने के बाद उनके विचारों से प्रभावित हुए। लेकिन प्रभावित होने के बाद कांग्रेस में जब उन्होंने पदार्पण किया तो एक जोश और अलग जज्बा था। कांग्रेस में उन्होंने काम करना शुरू किया, आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। लेकिन उनकी एक सोच थी नेताजी की कि हमें आजादी चाहिए, समझौते की नहीं, हमें पूर्ण आजादी चाहिए। पूर्ण आजादी को मांगते हुए सुभाष बाबू ने जब ये प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रखा तो कांग्रेस में भी दो विचारधारा के लोग थे, एक नरम दल था, एक गरम दल था। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने लगे। उसी क्रम में ये देखा महात्मा गांधी जी, दोबारा जब चुनाव हुआ तो महात्मा गांधी जी ने सीतारामैया को खड़ा कर दिया। सीतारामैया ने, जब सीतारामैया चुनाव हार गए तो गांधी जी ने कहा, ये सीतारामैया की हार नहीं, ये मेरी हार। तो ऐसी स्थिति में सुभाष बाबू ने देखा कि ये हम लोग सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि नरम दल के जो लोग थे वो गांधी जी के साथ में थे और वो कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से रिजाइन दिया। रिजाइन देने के बाद अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद उसमें भी बहुत बड़े आंदोलन चलाए, बहुत बड़ा काम किया। उस समय देश का नौजवान सुभाष के साथ खड़ा हो रहा था कि उसी क्रम में उसके पहले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे हजारों हमारे महान सपूत की उनकी विचारधारा उग्र विचारधारा थी। वो सुभाष को भी नागवार लगी। जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की फांसी की बात आई, कांग्रेस में प्रस्ताव पास किया गया कि गांधी जी करें, इनको बरी किया जाए, लेकिन गांधी जी तैयार नहीं। ऐसी विचारधारा भी एक अलग था। तो उस समय के हालात, स्थितियों को देखते हुए सुभाष बाबू ने एक रास्ता तय किया। लेकिन ऐसी स्थितियों में भी देखा कई ऐसी समस्याएं अंग्रेजों ने नजरबंद कर दिया। सुभाष बाबू को नजरबंद कर दिया और नजरबंदी की हालत में वो अपने घर से अफगानिस्तान होते हुए रूस जाने के बाद कई देशों की यात्राएं की। जर्मनी में गए। हिटलर ने एक दूसरा रास्ता तय करते हुए उन्होंने जापान से बात किया और जापान ने सहायता करने के लिए, क्योंकि बहुत कम समय में आपको बहुत सी चीजें बतानी। मेरे साथियों, हिटलर एक ऐसी शख्सियत थी कि उस समय हिटलर और मुसोलिनी और तोजो तीन ऐसे थे जिनसे कोई आंख नहीं मिला पाता था। बात करने की बात, आंख भी नहीं मिला पाता था। लेकिन सुभाष बाबू का जज्बा, जोश, भारतीयता की भावना, राष्ट्र प्रेम का भाव उनके अंदर जाग रहा था। उन्होंने समझा ये आजाद हिंद फौज की कमान लेने के बाद